Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study conservation of plants and animals. Multiple choice questions. MCQs. Question first. The reduction of rainfall could cause droughts, cold, ग्रीनरी, नन ऑफ दीज. तो रिडक्शन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का कम होना, ये किससे संबंधित है? किससे क्या हो जाएगा? ड्रॉट्स. क्या है आंसर? इसका ए है ड्रॉट्स. आंसर ए ड्रॉट्स. क्वेश्चन 2. एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टेड. कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से क्या एटमॉस्फेयर में क्या इसका रिजल्ट होगा? तो ये 4 आंसर है. विंटर सीजन, ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल, ऑल ऑफ दीज. तो थिंक करिए इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ने से क्या होगा? हीट बढ़ेगी और क्या होगा उसमें? ग्लोबल वार्मिंग. तो आंसर इसका क्या हो सकता है बताइए? बी. तो आंसर बी है इसका, ग्लोबल वार्मिंग. तो इसका आंसर बी, ग्लोबल वार्मिंग. तो फोकस ऑन योर गोल. अपना जो गोल है, अपनी जो उद्देश्य है, उस पर जो है फोकस करेंगे अच्छी प्रकार से, जिससे कि अच्छी प्रकार से सफलता प्राप्त हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे जो अपना फूड बनाते हैं? तो यार इरिगेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड स्टरलाइजेशन. कौन सी है? फोटोसिंथेसिस. आंसर इसका है सी, फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नीडेड फॉर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यकता होती है? तो ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, ओ ओजोन. तो यहाँ पर आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन 5. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू. डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज. इससे क्या होगा? एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. तो इससे टेम्परेचर का अर्थ का बढ़ेगा. ठीक है. सेकेंड है इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2. CO2 का कटिंग ऑफ ट्री से इसका भी इम्बैलेंस बढ़ जाएगा. समझे? ये जो है इम्बैलेंस हो जाएंगे, इनका रेशियो घट जाएगा. इंक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल में बढ़ोतरी होगी. बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पर जो है ए एंड बी ये करेक्ट है. तो आंसर डी, बोथ ए एंड बी. तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और O2 CO2 का बैलेंस भी, ये भी जो है डिसबैलेंस हो जाएगा. तो ये आंसर बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन 6. द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब ये कटिंग ऑफ ट्रीज. ट्रीज का कट करना, फॉरेस्ट का साफ करना, क्या होगा? रेफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड सैनिटेशन. तो ये आंसर सोचिए क्या हो सकता है? कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन. तो आंसर सी, डिफॉरेस्टेशन. क्वेश्चन 7. नेम द बायोस्फीयर रिजर्व वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन रेंजेस एंड लोअर वेस्टर्न घाट. तो अपर हिमालयन रेंजेस और लोअर वेस्टर्न घाट पर ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? सोचिए इसमें. फर्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड दुधवा नेशनल पार्क. तो ये आंसर सोचिए क्या हो सकता है? ये आंसर सी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड्स टू. टॉप लेयर हटने से क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन, रेनफॉल,
स्नोफॉल एंड डिफॉरेस्टेशन। क्या हो गया यहाँ पर? डेजर्टिफिकेशन। आंसर ए डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट हो जाना, रेगिस्तान बन जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ इज रेफर्ड टू एज। बहुत सी वेराइटीज जो है ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी तरह तरह की विभिन्नताएं हैं, वेराइटीज़ हैं, इनको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन, लिथोस्फीयर, रिलेशनशिप। थिंक। तो हियर आंसर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, जीवों की तरह तरह से ये डिफरेंसेस, आकृतियाँ, शेप एंड साइज हैं, उनकी एज, उम्र वगैरह, इन सभी में डिफरेंसेस है, ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन 10, नेम द स्पीयर दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। उस स्पीयर का नाम लिखिए जहाँ लाइफ सपोर्ट है, जीवन है, और ऑर्गेनिज्म जो है जीवित रहते हैं। लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, नन ऑफ दीज। तो थिंक करिए कौन सा हो सकता है? एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, नन ऑफ दीज। तो उसको यहाँ पर के वाटर, सॉइल और एयर, एटमॉस्फेयर, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, तो वो है बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। हियर आंसर सी, बायोस्फीयर। नेक्स्ट आंसर 11, द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम्ड। पंचमढ़ी बायोस्फीयर में जो है नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? बोरी, सतपुड़ा, आनंद एंड दुधवा। तो हियर आंसर बी, आंसर बी, सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है किसमें है? ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर में, नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया आर रेफर टू एज। ऐसा एक बड़ा लार्ज एरिया जहाँ के मतलब जो है वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, और वहाँ ट्राइबल्स मीन्स होता है जो जनजातियाँ रहती हैं वन में या वन के पास में, जो जनजातियाँ रहती हैं उनको ट्राइबल्स बोलते हैं। वो भी अपने जीवन के लिए जो है उस फॉरेस्ट से डिपेंड हैं, समझे? तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? इस एरिया को सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ऑल ऑफ दीज। तो ये आंसर बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। हियर आंसर बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है, मतलब जिसमें कि एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी मतलब जो है, और ट्राइबल्स जो जनजातियाँ रहती हैं वो भी वहाँ पर जो है रहती हैं। नेम द एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस, तो इसमें क्या है? नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ओशियंस एंड होम्स। क्या है हियर आंसर? नेशनल पार्क। क्या है ये? नेशनल पार्क, वह एरिया जिसमें मतलब वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व किए हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। उस एरिया का नाम जिसमें कि एनिमल्स जो है सुरक्षित रखे जाते हैं, प्रोटेक्टेड हैं विदाउट ए डिस्टर्बेंस। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी, सेंचुरीज, प्लेसेस, बीच। तो हियर आंसर थिंक, आंसर बी, सेंचुरी। आंसर बी, सेंचुरीज। 15, which of the following activities are prohibited in national parks, sanctuaries and biosphere reserve। तो किस प्रकार कौन कौन एक्टिविटीज जो है वो प्रोहिबिटेड है, निषेध किया गया है कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में? तो पोचिंग, हंटिंग एंड फेलिंग ट्रीज, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर पोचिंग, शिकार करना या पकड़ के ले जाना मतलब जानवरों को, या हंटिंग करना, या ये मतलब फेलिंग और ट्रीज, ये सभी मतलब जो है प्रोहिबिटेड हैं। तो हियर आंसर ऑल ऑफ दीज, आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। तो पोचिंग जो होता है किलिंग ऑफ
एनिमल्स, इसी प्रकार हंटिंग भी शिकार करना, ये सभी जो है प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन 16, द प्लांट्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, किसी पार्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरा, फौना, स्पीसीज, ऑल ऑफ दिस। बताइए इसमें क्या है? फ्लोरा। तो आंसर जो है ए, फ्लोरा। जो प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है, किसी पार्टिकुलर एरिया के जो भी प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा, फौना, काउस, ह्यूमंस। तो ये देखिए एनिमल्स, एनिमल्स क्या है? फौना। आंसर बी, फौना। फौना जो है ये एनिमल्स के लिए रिफर्ड है, ये कहा जाता है फौना। क्वेश्चन 18, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज। किसी पार्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स इनकी स्पीसीज मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज, एक्सक्लूसिव स्पीसीज, पार्टिकुलर स्पीसीज, सिग्निफिकेंट स्पीसीज। तो हियर आंसर ए, एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं उसको? एंडेमिक स्पीसीज। क्वेश्चन 19, द स्पीसीज विच आर फेसिंग ऑफ द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। वो स्पीसीज जो कि डेंजर, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त हो जाना, विलुप्त होने के कगार पर है, उनका जो खतरा है, डेंजर है कि अब वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, ऑल ऑफ दिस। तो हियर आंसर कौन सा हो सकता है? सोचिए, जो खतरे में है, डेंजर में है, तो डेंजर में क्या है? एंडेंजर्ड। तो आंसर बी, एंडेंजर्ड। आंसर बी, एंडेंजर्ड। क्वेश्चन 20, द स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड आर कॉल्ड। स्पीसीज जिनको वेनिस्ड किया गया है, जो मतलब समाप्त हो गई हैं, खत्म हो गई है, उनको क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, नन ऑफ दी। तो हियर आंसर ए, एक्सटिंक्ट। विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त जातियां जो एनिमल्स हैं, तो ये क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो यहाँ पर आंसर ए, एक्सटिंक्ट। तो इस प्रकार से ये एमसीक्यूज हैं, और भी बहुत से एमसीक्यू सिलेक्ट करें, जैसे रेड डाटा बुक पर भी डिपेंड हो सकता है, और बहुत सारे मतलब जो है उनको। तो रेड डाटा बुक क्या होती है? उनका रिकॉर्ड रखने वाली बुक है, रिकॉर्ड रखने वाली बुक, जिसमें कि ये सभी एनिमल्स, प्लांट्स, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक, इस पर और भी इसको रीडिंग करते समय जो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से मेहनत करिए और अच्छी प्रकार से सफलता को प्राप्त करो। और ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन तुम्हें इसका जैसे अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।